नेपाल की बाढ़ जब विकास और प्रकृति की परीक्षा में असफल हो जाए। नेपाल की हालिया विनाशकारी बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारे विकास मॉडल के सामने खड़ा एक कठोर प्रश्न भी है। 26 अगस्त 2026 को भोटे कोसी भोटे कोसी नदी क्षेत्र में आई भयावह फ्लैश फ्लड ने घरों, सड़कों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों को पूर्णतः शून्य कर दिया, तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी लापता है। भारतीय भी 200 के आसपास भारतीय पर्यटक भी लापता है। प्रश्न यह नहीं है कि बाढ़ क्यों है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक शक्तियां वास्तविक है। असली प्रश्न है, क्या हमारा विकास इन वास्तविकताओं को समझकर किया गया? यदि पहाड़ काटकर सड़क बनाएगी, नदी के किनारे होटल और बाजार खड़े किए गए, संवेदनशील घाटियों के भारी निर्माण हो, जल विद्युत और पर्यटन परियोजनाएं पर्यावरण जोखिमों से आगे निकल जाए, लेकिन साथ में केवल अर्ली वार्निंग सिस्टम, इवैक्यूएशन रूट्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर न बने, तो ये विकास कितना आधुनिक है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि रोजगार, विदेशी मुद्रा और स्थानीय आजीविका का महत्वपूर्ण आधार भी है। लेकिन पर्यटन उद्योग तभी टिकाऊ हो सकता है जब पर्यटक को केवल अत्यंत सुंदर पहाड़ नहीं बल्कि सुरक्षित पहाड़ भी मिले। हाल की त्रासदी इसी कमजोरी को उजागर किया। पर्यटन पहले ही महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के झटके झेल चुका है। अब हमें मोर रोड, मोर होटल्स, मोर कंक्रीट की मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। हिमालय को केवल पर्यटन का उत्पाद नहीं बल्कि जीवित और अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा। सच्चा विकास वह नहीं है जो पहाड़ को काट कर अपनी ऊंचाई दिखाए। सच्चा विकास वह है जो प्रकृति की ऊंचाई को समझकर मनुष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नेपाल की बाढ़ सभी पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रों के लिए चेतावनी है। प्रकृति को हराकर बनाया गया विकास अंततः प्रकृति के सामने ही हार जाता है। टूरिज्म can sail the beauty of the Himalayas, but development must first protect the Himalayas from the cost of tourism. Thank you.